to see is completely written, performed, directed by girls who have grown up in the red light area. So please, it's just a 20-minute performance, and please, other people, come join us, come join us. All right. कैश चाहिए मुझे, कैश चाहिए, कैश चाहिए मुझे, कैश चाहिए। पैसा फेंक, तमाशा देख, नाचेगी पिंकी फुल टोले। अरे पैसा फेंक, तमाशा देख, नाचेगी पिंकी फुल टोले। आंसर है सारे सपनों की, मुंबई की ना दिल्ली जानो की, पिंकी है पैसे वालों की। मुंबई की ना दिल्ली जानो की, पिंकी है पैसे वालों की। ए राजा, चलता है क्या? कितना देगा? 2 घंटे का 200 रुपए। चलना है तो चलो, ना पीछे बहुत पड़े। चल 2 घंटे का 150 रुपए। इसको मैंने पढ़ाया था, समझी ना? ज्यादा अंदर तक मेरे सामने मेरा कस्टमर पूछ रहा था, मैंने उसको बताया नहीं। एक आदमी सबके सब चुप। ये दिख रहा है पिंजरा है कि आपका हूँ मैं? बोले तो कमरपुरा, ये यहाँ की अक्का, बाप ने नाम रखा पद्मा, 6 साल किया धंधा, 20 साल से है अक्का। जब ये करती थी धंधा, इसकी अक्का करती थी पंखा। फिर लक्ष्मी आई। बोले तो कोई नहीं लेता इससे पंखा। बोले तो क्या? मैं यहाँ की अक्का। इन 20 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा। एक बार की बात है, एक कस्टमर हमारे इधर आया, बिना कंडम का सेक्स करने का मांगे। आप ही बताएं, बिना कंडम का सेक्स कौन करेगा आजकल के जमाने में? किसको चाहिए? जब वो अंदर गया, हमारी लड़की ने उसके कपड़े छुपा दिए। जब बाहर आए, उसके कपड़े गायब। पूरा दिन भर मेरे कपड़े दे दो रे बाबा, मेरे कपड़े दे दो रे बाबा। पता है आपको कौन था वो? एक पुलिस ऑफिसर। पुलिस वालों का काम हमारी सुरक्षा करना है, तो कोई हमारी मजबूरी का फायदा क्यों उठाते? क्यों? है जवाब आपके पास? नहीं है ना? ये जा रे भड़वे। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको चुरा लूंगा, तुमसे दिल में बसा लूंगा। कुछ बात करनी है। अरे तू क्या हुआ? तुम्हारा खड़े पे गुनगुनाते रहो, मेरी मम्मी पापा किसी और से शादी करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं शादी किसी और से होगी तो मैं आत्महत्या करूंगी। अरे रानी, आत्महत्या करे तेरे दुश्मन, हम तो अपना नया घर बनाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। चल सुनो किधर? मैं अपने और अक्का। बोले भड़वे। क्या अक्का तुम्ही? मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा आइटम लाता है और तुम मेरे को गाली देता है। चल बोल, क्या हुआ? और देखो तुम्हारे लिए क्या लाया है। कहाँ से उठा के लाया रे? क्या अक्का, आम खाओ ना, पुटली गाय को गिनता है। चल बोल, कितना लेगा बोल? कितना दोगे? 10 दूंगी बस। क्या अक्का, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र ढल रही है वैसे वैसे तुम्हारा दाम भी ढल रहा है। 10 ले, वरना आगे बढ़ चल। भड़कती गाय को तो चलो। ये ले। ठीक है, इसका बोल। सुन, तो अक्का के पास कुछ देर लो, झट से गया और क्या है ना, नया शहर है, नई जगह, कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा ना। चल आता हूँ।
गए होगे, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ? मर्दों के खेलने के खिलौना बन गए मैं। क्या गरीब घर की कहानी ठीक है? क्यों ने अमीर लोगों के मजे के लिए बेचा जाए? क्यों? सॉरी, आप लोग को नहीं बोली। और क्या है ना, मैं एक बार डांसर हूँ और मुझे नाचने का बहुत शौक है। मेरा नाम बिजली और मेरा काम है लोगों पे बिजली गिराना। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब की नींदें उड़ा रखी है मैंने। पर्दों के सामने तो मैं ढूंढके लगाती हूँ और पर्दों के पीछे लोगों की रातें रंगीन करती हूँ। पर मेरी उन बेरंगीन रातों का क्या? इन बदनाम गलियों में इज्जतदार लोग तो आते हैं, फिर भी ये गलियां बदनाम क्यों है? इन बदनाम गलियों के साथ लोगों ने मुझे भी बदनाम कर रखा है। क्या मुझे हक नहीं है इज्जत से जीने का? क्यों? पूरे की लड़की हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे इधर कैसे? उसका कारण है मेरी माँ। मैं मेरी माँ के बारे में आपको क्या बताऊँ? मेरी माँ एकदम हटके। मुझसे कुछ से कम नहीं जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, तुझको आग लग जाए, पैसा नहीं देता तेरा सत्यानाश होगा। अरे बेटी रानी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है, तेरा स्कूल जाना है, चल चल। नमस्ते मैडम, मेरी बेटी रानी। तो आपके स्कूल में इसका दाखिला कराना था। अरे मैडम, मेरी बच्ची बहुत पढ़ी लिखी है, उसे ABCD भी बोलना आता है। बोल बच्ची। ABCD। बस बस बस, इसके पापा कहाँ है? अरे मैडम, पापा का क्या काम? इसका तो माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं ही हूँ। तुम रहती कहाँ? कमाटीपुरा में रहती हूँ। और करती क्या? धंधा करती हूँ। धंधा? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे मैडम, बच्ची पढ़ना चाहिए। बाहर निकालो, उससे पहले निकलो यहाँ से। चल बेटी। न जाने कहाँ से आ जाते हैं नाजायज औलाद लेकर। तू ना यही रू, मैं अभी आई। ये सब बातों में ना ध्यान नहीं दिया करते बेटी। क्या बोल रहे? हाँ, नाजायज किसको? मेरी बेटी के सामने तेरी औकात क्या है? कुछ नहीं है। चैलेंज करती हूँ मैं तुझसे, एक दिन मेरी बेटी को इतना पढ़ाऊंगी ना कि तेरे से भी आगे चली जाएगी वो। और एक बात जो कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा मेरी बेटी को नाजायज करना, तेरी जुबान खींच के काट काट के बोटी करके कोटियों को खिला दूंगी। बात करती है। मेरा सवाल आप सबसे है, अगर दिमाग बेचना गलत नहीं तो शरीर बेचना क्यों? मेरी असली माँ ने तो मुझे मरने के लिए उस कचरे के डब्बे में छोड़ दिया था, लेकिन वो हिजरा सेक्स वर्कर थी जिसने मुझे अपनी छाती से लगाया। उन्होंने मुझे पैदा तो नहीं किया, लेकिन बेटी से बढ़कर प्यार किया। मैं एक हिजरा सेक्स वर्कर की बेटी हूँ। क्या सिर्फ इसीलिए मुझे पढ़ाई करने का और बेहतर जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्यों? अंदर सब तैयार तो है ना? अरे ये बच्चे किसके?
बेटी को घर से बाहर निकालती हूँ, पर मैं इसे कैसे समझाऊं उसके अच्छे जिंदगी के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए मैं ये काम करती हूँ। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, मेरा काम क्यों नहीं माना जाता है? क्यों? ये एक मेरा कमाटीपुरा का घर, मेरी माँ और हम 3 बहनें। कमाटीपुरा सुनते ही आप सब लोग को यही लगता है ना, गंदे लोग, गंदी जगह, गंदा धंधा। पर असलियत ये नहीं है। परेशानी है तो सिर्फ पैसे की। पैसे के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। इस परिस्थिति में मेरी माँ ने मुझे अपने सहेली के घर रहने के लिए भेज दिया ताकि मेरी परवरिश अच्छे से हो सके, क्योंकि उसने धंधा करना छोड़ दिया था। पर उसे क्या पता था कि उसके सहेली का पति मौका देखते ही मेरे साथ गंदी हरकतें जबरदस्ती करने लगता। मैं मर जाना चाहती थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तब मैं एक एनजीओ के काउंसलर से मिली। उसने मुझे बताया कि इस परिस्थिति में जो भी मेरे साथ हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आज मैं एक टीचर हूँ और कई लड़कियों को यही सिखाती हूँ कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो जरूरी नहीं है कि इसमें उनकी कोई गलती हो। पर ऐसा क्यों? हर वो इंसान जो हम लोगों को संभालता है, उनको ऐसा क्यों लगने लगता है कि उनका हक है हमारे शरीर पर? आखिर क्यों? पुलिस वालों का काम हमारी सुरक्षा करना है, तो वही हमारी मजदूरी का फायदा क्यों उठाते? क्यों? सेक्स वर्कर की बेटी हूँ, मुझे पढ़ाई करने का और बेहतर जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है। क्यों? मेरा काम क्यों नहीं माना जाता है? क्यों? क्यों? क्या गरीब लड़कियों का अंत यही है? क्यों ना अमीर लोगों के मजे के लिए बेचा जाए? क्यों? गलत नहीं है तो शरीर बेचना क्यों? बहुत सारे क्यों हो गए ना, पर क्या करें, सवाल बहुत है और जवाब बहुत कम। अगर आप लोगों के पास कुछ जवाब हो तो हमें जरूर बताएं। मैंने ये कहानी इस बेस्ट फ्रेंड को किसी हिजरा सेक्स वर्कर ने पाल पोस कर बड़ा किया है। ये मैंने इसलिए कहानी बताई, मेरी नानी की कहानी है। ये कहानी इसलिए बताई क्योंकि मेरी माँ को 9 साल में बेचा गया था। मैंने ये कहानी बताया कि मेरी माँ रोज मेरे घर पे मुझे बाहर भगाती थी। मैं ये कहानी इसलिए बताई क्योंकि ये मेरी खुद की कहानी है। मैंने कहानी इसलिए बताई क्योंकि 14 साल की उम्र में मेरी बड़ी बहन को बेच दिया गया था। मैंने कहानी इसलिए बताई क्योंकि मैं 8th स्टैंडर्ड बीएमसी स्कूल में पढ़ी हूँ और वहाँ की टीचर मुझे हमेशा कहती थी, तू तो धंधे वाली की बेटी है, धंधा वाली की बेटी तो धंधा ही करने वाली है। मैंने ये कहानी इसलिए बताई क्योंकि 10 साल मेरी माँ बार डांसर थी। पिछले कई सालों से मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिलहाल मैं अभी एक एनजीओ में रहती हूँ 6 महीनों से। और मैंने इस एनजीओ में आके एक ऐसे इंसान से मिली जिससे मेरी जिंदगी पूरी बदल गई है। मेरी काउंसलर, उसने मुझे सिखाया खुद से कैसा प्यार करने का। उसने मुझे हंसना सिखाया, जिंदगी में कैसे हंसा जाता है। तो अब मैंने यही सोचा कि मैं आगे जाके काउंसलर बनना चाहूँगी। मेरे साथ अभी जो रेप हुआ, मैं पीछे नहीं हटती हूँ, बहुत आगे बढ़ रही हूँ। आगे बढ़ के सेक्स वर्कर के साथ, स्ट्रीट के बच्चों के साथ काम करना चाहती हूँ। मैं 4 महीने के बाद लंदन जाऊंगी और ट्रैवलिंग करके मैं जो समाज सोचती है सेक्स वर्कर गंदा है, इसको चेंज करना चाहूंगी। पिछले महीने में मैं अमेरिका गई थी डांस परफॉर्मेंस के लिए। मैं एक डांस थेरेपिस्ट बनना चाहूंगी और स्ट्रीट के बच्चे को, एचआईवी के बच्चे को मदद करना चाहूंगी। मेरी बड़ी बहन श्वेता कट्टी पिछले 2.5 साल से इस एनजीओ में है और आज वो अमेरिका, न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए गई है और वो इंडिया के ब्रॉथल से पहली लड़की है जो अमेरिका जाके पढ़ रही है।
तो मैं भी उसके फुटस्टेप्स पे चलना चाहूंगी और दुनिया की सोच बदलना चाहूंगी। मेरे फैमिली में मोस्ट ऑफ लोग सेक्स वर्क करते हैं, मेरी सिस्टर्स और कुछ लोग बार डांसर हैं। लेकिन मैं उन सबकी सोच चेंज करना चाहती हूँ कि वो लोग सोचते कि गंदा है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और एक आर्टिस्ट भी हूँ और मैं फोटोग्राफर और आर्टिस्ट के द्वारा दुनिया में चेंज लाना चाहती हूँ। जो उनके माइंड में जो गलत चीजें हैं जिन लोगों के बारे में, उनको चेंज करना चाहती हूँ। यही मेरा सपना है। मुझे कई लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन उन सब बातों को मैं इग्नोर करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और सच में मैं नेक्स्ट ईयर अमेरिका जा रही हूँ डांस परफॉर्मेंस के लिए और मैं उसी में आगे बढ़ना चाहूँगी। ये एनजीओ में रह के मुझे मेरा टैलेंट पता चल गया। मैं गुड स्पीकर हूँ, अलग अलग जगह जाती हूँ, कम से कम 5000 लोगों के सामने स्पीचेस दिया अबाउट सेक्स वर्कर के बारे में और मार्जिनलाइज्ड लड़की लोग के बारे में। मेरा यही है कि मैं लोगों के उनके बारे में थिंकिंग चेंज करूँ।